वैल्यू का टॉपिक लगा दिया, वैल्यू मैं लिखूंगा तो भी लिखाएगा तुम लोग। सही है या नहीं है? यस सर। और एक रिक्वेस्ट है, तुम लोग ट्रेडर हो यार, ट्रेडर हो अल्लाह का, इसको सट्टा बाजार, वो बाजार नहीं था, दलाल गली जो पहले चलता था, मेरा मेरा खरीद मेरा वैसा वैसा मैं हटता हूँ, तुम लोग वैसा बाजार बना देते हैं। ट्रेडर का मतलब होता है प्रोफेशनल, दिमाग शांत होना चाहिए। और ध्यान रखना 20 लोग बैठ के कभी ट्रेडिंग नहीं कर सकते। 20 लोग बैठ के एक साथ जिंदगी में ट्रेडिंग नहीं कर सकते। 20 का घाटा होगा, कहीं भी लिख लो, 20 का घाटा ही होगा, फायदा नहीं हो सकता। ट्रेडिंग होता है हमेशा अकेले में। कुछ काम ऐसे होते हैं जो अकेले ही करने पड़ते हैं जिंदगी में, जैसे जंग जीतना है तो शादी करनी है तो अकेले ही करनी पड़ेगी। दूल्हा बारात में जरूर होंगे लेकिन बैठोगे फेरे पे तुम ही, ठीक है ना। चल ध्यान से समझना, अब बाकी बातें बाद में। वैल्यू, अब वैल्यू में हम निकाल क्या रहे हैं, देखो लिखना नोट, किसी भी आईटीएम मतलब इन द मनी के एलटीपी में, किसमें टाइम वैल्यू टीवी लिख रहा हूं, ठीक है। टाइम वैल्यू और प्लस टाइम वैल्यू और रियल वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू कह लो, रियल वैल्यू करो, आईवी कह लो, इंट्रिंसिक वैल्यू। दोनों क्या होता है, दोनों क्या है, मिक्स वेज बना हुआ है, दोनों मिक्स है। उसमें से हमें कैलकुलेट करना होता है, कैलकुलेट करना होता है। क्या क्या कैलकुलेट करोगे, रियल वैल्यू और टाइम वैल्यू। रियल वैल्यू, इसको इंट्रिंसिक वैल्यू कह लो, आईवी कह लो। इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू को क्या करना है, अलग करना है। दोनों मिक्स है तो उसमें से कैलकुलेट करना होता है, और कैलकुलेट करके क्या करते हैं, इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू को अलग 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 करना होता है। देखो अलग अलग करना जरूरी नहीं है, लेकिन तुम्हें सिखा रहा हूं, क्या कर रहा हूं, निकालना नहीं होता है, निकालना नहीं होता है, निकालते कैसे, इंट्रिंसिक वैल्यू आईवी, ये लिख लो आईवी, इंट्रिंसिक वैल्यू में टाइम वैल्यू को अलग करना। ऐसा कर रहे थे तभी तो जो भी आए ना, देखा वो ऑफिस में आया नहीं, बाहर ही चला। तुम लोग ऐसा करोगे तो कैसे चलेगा। तो इस चीज के लिए मुझे एक चीज करनी पड़ेगी, करनी क्या पड़ेगी, बैठना करना पड़ेगा। बैच खत्म हुआ, दूसरा मैं क्या कर सकता, मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचता है। अच्छा लगता है, वीडियो बनाया हुआ है, देखो मेरे पास है, वो पूरा वीडियो बनाया वो। अरे पूरा वीडियो नहीं, अभी जो पास में तुम और मछली बेच रहे थे और लिखा हुआ है वो भी बनाना। अरे मैंने बनाया है, कैमरे में दिखता नहीं है, क्या कर रहे थे तुम। फिर दो ही चीजें होंगी, क्या होगी भैया, सिंपल सा अपना क्लास खत्म करो, क्लास खत्म करो फिर जाओ, दूसरा कोई काम नहीं। ट्रेडिंग ऐसे करते हैं, हाँ? ऐसे करते हैं क्या ट्रेडिंग, सही सही बता। तुम तो जैन हो यार, जैन ही हो ना, मैश्वरी हो ना, मैश्वरी धंधा ऐसे करता है।
वाला नहीं बिल्कुल स्कूल की प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस लिखो। स्ट्राइक प्राइस जैसे मैं ले रहा था कौन सा वाला 557 वाला ले रहा था ना, तो ध्यान से देखना 46,616 में मैं घटाऊंगा 46,400 जो वैल्यू निकल गई वो डिफरेंस एक टाइम वैल्यू एक रियल वैल्यू। इनका मतलब क्या होता है टाइम वैल्यू बोल रहे हैं। हां तो प्रीमियम ज्यादा जो इसमें माइनस करने के बाद जो निकलेगी निकालो बताता हूं जो निकालोगे वो रियल वैल्यू क्या होती है रियल वैल्यू। निकालो निकालो माइनस करो कैलकुलेटर खोलो 46,616 216 रुपए इसमें क्या है टाइम वैल्यू है और बाकी पीछे कितना बचा 557 में फिर क्या लेस करोगे 557 माइनस 216 वो क्या निकला 341 रियल वैल्यू। तो 216 रियल वैल्यू। यदि यहाँ से बाजार आगे बढ़ जाता है क्या हो जाता है आगे बढ़ जाता है। आगे बढ़ जाएगा तो उसकी वैल्यू टाइम वैल्यू घटेगी या बढ़ेगी बढ़ती चली जाएगी और यहाँ से गिरता चला जाएगा। यही यही अभी समझाऊंगा ये पहले निकालो कैलकुलेशन कैसे निकाला। अरे ध्यान से समझना स्पोर्ट प्राइस कौन सा प्राइस स्पोर्ट प्राइस लाइव सिंपल सा स्पोर्ट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस जिस चीज का मुझे निकालना है। यदि इसका निकालना है तो इसका लूंगा इसका निकालना है तो इसका लूंगा इसका निकालना है तो इसका लूंगा। जैसे मुझे निकालना है 46,400 तो माइनस कितना है 46,600 माइनस 46,400 कितना आया 216 रुपए आ गया। 216 रुपए जो निकला ये कौन सी वैल्यू निकली टाइम वैल्यू क्या निकल गई टाइम वैल्यू। अब यहाँ से कितना है 557 माइनस कितना है 216 कितना निकला 341 रुपए उसका क्या है रियल वैल्यू। ऑप्शन बी उसमें टमाटर 20 रुपए ये रहा और जो ऊपर भाव बढ़ गया था तो ये वैल्यू 557 नहीं है ये टाइम वैल्यू है। टाइम के साथ ये क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। कैसे होगा जीरो 46,400 के 557 रुपए ऑप्शन है क्या हो मुझे पहले वो 216 उल्टा कर देते हां उल्टा तो मैं तो सोच रहा हूं ये क्या शॉप से ये समझ में आया भाई कि 216 आपने पहले रियल वैल्यू बता देना तो मैं कंफ्यूज हो गया वो टाइम वैल्यू। अब क्या होगा अब ध्यान से 46,400 की जो ऑप्शन है 557 हां स्पॉट प्राइस से ये हमने माइनस कर दिया तो 216 निकला। हाँ। 557 में से 216 माइनस कर 341 और 216 मिला के 557 557 उसमें टाइम के साथ जो जीरो होगा वो 216 होगा 216 होगा 300 अपने ये कब होता है ये कंडीशन ध्यान समझना ये कंडीशन कब लागू होगा और 341 ये 341 इसकी रियल कहानी है वो जीरो नहीं होगी। वो जीरो नहीं होगा। वो जीरो कब होगा जब ये आउट द मनी बन जाए। कब आउट द मनी बनेगा कैसे बनेगा वो भी बताऊंगा अभी करेंगे इस चीज को ध्यान समझना। कैलकुलेशन आया क्या कैलकुलेशन आया आ गया। अब ध्यान समझना ये जीरो कैसे होगा कब होगा कहां से होगा। अब ध्यान समझना सारी कहानी यही है विद्याएं यहीं पे है। अब ध्यान से समझना ये है करंट प्राइस कौन सी करंट प्राइस। अब ध्यान से याद रखना टाइम वैल्यू वही जो टाइम के साथ घटता और बढ़ता है। टाइम के साथ घट भी जाएगा और टाइम के साथ बढ़ भी जाएगा। अब ध्यान समझना करंट प्राइस पे आ जाओ। इन द मनी क्यों उठाते हैं कैसे उठाते हैं क्या कहानी होता है क्यों जरूरी होता है वो चीज बता। करंट प्राइस पे आ गया मैं 46,700 मैंने कॉल खरीदा कि बाजार बढ़े क्या हो और मैंने खरीद लिया 46,000 ध्यान समझ लो ये चीजें नहीं समझ में आएगी अब समझ में आ जाएगी। मैंने खरीद लिया 46,300 का जिसका प्राइस कितना चल रहा था भैया 618 रुपए चल रहा था। मैंने इसको खरीद लिया और बैंक निफ्टी अभी कहां खड़ी है 46,700 पे खड़ी है या नहीं है 46,700 पे खड़ी है। और यहाँ पे सबसे पहला जब गिरावट होगी आपका ट्रेड मान लो उल्टा हो गया क्या हो गया उल्टा। भाई आपने तो ये सोच के लिया कि बाजार ऊपर जाए लेकिन बाजार क्या आने लगा नीचे आने लगा तो आपका प्रीमियम धीरे धीरे घटेगा। क्या होगा गिरेगा तो जरूर लेकिन धीरे धीरे घटेगा। कोई बता सकता है क्यों दूर की स्ट्राइक प्राइस इन द मनी तो है ही लेकिन क्यों स्ट्राइक प्राइस दूर की है सर
इसका प्रीमियम धीरे धीरे घटेगा और तेजी से कब घटेगा? पास के स्ट्राइक प्राइस हो वैसे इसका डेल्टा 0.66 है तो घटना तो स्पीड से जैसे मान लो 100 पॉइंट घटा तो 67 पॉइंट में घटना चाहिए। नहीं, ये बढ़ने का बताता, डेल्टा घटने का नहीं बताता। डेल्टा घटने का भी नहीं बताता। कंफ्यूज हो गया। डेल्टा बढ़ाने का बात कर रहा हूं मैं, घटाने की बात नहीं कर रहा हूं। यही तो कंफ्यूजन है। अब बताऊंगा तो समझ में आ जाएगा। पुलिस स्टेशन में मान लो 5 दोस्त को पकड़ा, ठीक है? कितने दोस्त को पकड़ा? 5 दोस्त को पकड़ा। पांचों को लाइन से खड़ा किया, पांचों को लाइन से खड़ा किया और एक एक को पट्टा मारना शुरू कर दिया पुलिस वाले। जो सबसे पीछे खड़ा है उसकी धड़कन धीरे धीरे धड़केगी, लेकिन जिसको पट्टा पड़ रहा है जस्ट उसके पास वाले की धड़कन कितनी तेजी से धड़केगी? तेजी से धड़केगी ना। ये अब बस मेरी बारी आई, आने वाली है। पीछे वाला धीरे धीरे इसीलिए धड़केगा, हो सकता है वो इंतजार कर रहा हो कोई जमानती आ जाए, तुरंत बचा ले जाए, थोड़ा जब तक मेरी ये बारी आए तब तक क्या पता कोई जमानत देने के लिए आ जाए, मैं पट्टे से क्या हो जाऊंगा, बच जाऊंगा। समझ रहे हो? कहने का मतलब है 5 दोस्त खड़े हैं, ये सबसे पीछे वाला है। हो सकता है जब यहाँ तक आए बाजार वापस क्या हो गया, ये कितना देखो ये तोड़ के नीचे तो इसकी जमानत हो गई। यहाँ से बाजार रिवर्सल हो गया, रिवर्सल हो गया तो इसके लिए कोई संकट नहीं। इसको संकट में ये कब आता? देखो यहाँ तक तो इसका प्रीमियम धीरे धीरे घटेगा, लेकिन जैसे ही इसकी कहानी यहाँ गिरावट यहाँ तक पहुंची, कहां तक? 46,200 तक, फिर वो भी तेजी से घटना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि गिरावट जो है इससे भी नीचे हो गया, इसलिए उसको इन द मनी कहते हैं कि गिरावट उसको भी क्रॉस कर ले तब तक। अब जैसे गिरावट इसको क्रॉस कर लिया तो ये अपने आप क्या हो गया, ओटीएम हो गया ना, आउट द मनी। तो इसीलिए जब हम इसको खरीदते हैं इन द मनी को, क्यों खरीदते हैं पता चला? इन द मनी को जैसे मैं यहाँ खरीद रहा हूँ, जब तक मेरा ट्रेड उल्टा हो के इससे भी नीचे नहीं आए तब तक वो तेजी से गिरेगा। तो सर ये स्ट्राइक प्राइस करंट एलटीपी से नीचे कितना आएगा? 4 से 5। देखो अब वो चीज वो भी चीज बताओ, ठीक है? तो सबसे पहले समझ में आया इन द मनी क्यों लेना चाहिए? क्योंकि वो जीरो नहीं होता है। क्योंकि वो जीरो पूरा नहीं होगा। पूरा जीरो तभी होगा जब वो आउट द मनी में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? आउट द मनी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो फिर टाइम रियल वैल्यू तो खत्म हो गई, सिर्फ टाइम वैल्यू बची, तो वो जीरो हो गई। इसीलिए लोग देखोगे जितनी दूर के बैठते हैं, अब ध्यान से समझ लेना कैसे कहानी कैसे बनती है। अब खुद देखो 46,200 है, इसमें सुबह से अभी तक घाटा कितना हो रहा है? 19%। कितना परसेंट का घाटा हो रहा है? 19%। जबकि ये भी कॉल साइड का है, जबकि ये भी क्या है? कॉल साइड का है। नीचे की क्लोजिंग आई क्या? बैंक निफ्टी देखो चार्ट देखो, चार्ट टाटा दोनों साइड का था। यदि नीचे की क्लोजिंग हो गई और देखो क्या दोनों साइड डाटा क्या है? माइनस साइड का है। दोनों साइड नेगेटिव है डाटा। डाटा क्या है? नेगेटिव। शुरू से नेगेटिव है, सुबह से ही डाटा क्या है? नेगेटिव है। अब ध्यान से समझना, अब ये जब मैंने उठाया, ये कॉल उठाया ना मैंने, अब देखो सुबह से ये भी कॉल साइड का ही है और एक ये भी कॉल का ही। सुबह से ये कितना परसेंट घाटा दे रहा है? 19%। और ये घाटा कितना दे रहा है? 34%। फर्क आया? कॉल साइड में कॉल साइड घाटा तो घाटा हो रहा है, लेकिन इसको घाटा क्या हो रहा है? कम हो रहा है। और इसको क्या हो रहा है? ज्यादा हो रहा है ना? क्यों ज्यादा हो रहा है? क्योंकि वो कहाँ बैठा है? आउट द मनी में। और पूरा का पूरा ये टाइम वैल्यू ही बचा है। क्या बचा हुआ है? पूरा का पूरा टाइम वैल्यू है, तो वो तो रिस्क में, वो तो किस में है? रिस्क में है। रिस्क में लॉट भी है सर। ये तो आ गया तो ठीक है, नहीं तो मौज करो और आनंद करो। अब उसी तरह से पुट में देखो, पुट में देखना, पुट में देखना ध्यान से। यहाँ पे प्रॉफिट का परसेंटेज कितना आ रहा है? और ऊपर देखोगे ना तो गिर जाएगा।
पीछे जितना चलते जाओगे यहाँ परसेंटेज, ये देखो सुबह से ये अभी भी पुट बाजार जा रहा है, लेकिन ये लोग प्रॉफिट में है, लेकिन ये क्या है अभी भी सुबह से घाटे। किसमें? घाटे। दूर है, घाटे में है या नहीं है? जबकि लोग कहाँ बैठे हैं? सब प्रॉफिट में बैठे, लेकिन फिर भी ये घाटे में चल रहा है। क्यों? क्योंकि इसने लॉटरी खरीदी। तो ये वैल्यू की खेल होती है। वैल्यू क्या होता है? कभी भी टाइम के हिसाब से क्या हो सकता है? कम और ज्यादा हो सकता है। और वैल्यू हमें पता चला आपको इन द मनी ही क्यों उठाना चाहिए हमेशा। और दो चीज होती है जिसके पास 100% जीरो नहीं होती। दूसरी चीज, इस वैल्यू को, कौन सी वैल्यू को? जहां पे अभी करंट प्राइस चल रहा है। करंट प्राइस कहां चल रहा है? 46,600 और 700 दोनों को काउंट कर सकते हैं। ये जो दो चीजें आई, इसी को हम कहते हैं एट द मनी। क्या कहते हैं? एट द मनी। लिख लेना, एट द मनी, जिसको कहते हैं ATM। क्या कहते हैं? एट द मनी। अब एक्सपायरी के अकॉर्डिंग हमें क्या करना होता है? काम करना होता है। किसके अकॉर्डिंग? एक्सपायरी के अकॉर्डिंग। देखो अभी कोई मूव आएगा, सस्टेन कर रहा है, अच्छी बात है, वहां सस्टेन किया। यदि जो लाइन खींचा है उसके नीचे की क्लोजिंग आती है तो फिर नीचे जो भी घटा हुआ है उसको बुक करना होता है। ठीक है, अब हेडिंग लगा लो R/R, क्योंकि बैंक निफ्टी में आप जो चाहो वो काम कर लेना, करना शुरू कर देना धीरे धीरे। तो रिस्क और रिवॉर्ड मेंटेन करना है, इसलिए मैं बता रहा हूं, क्योंकि कल से परसों से जब से किसी को लगे पैसा डाल देना। अब जब तक ये करवाना जरूरी था मुझे, रिस्क और रिवॉर्ड कैसे मेंटेन करना, ध्यान से समझना। तुम्हें यदि ये मेंटेन आंख बंद करके कमिटमेंट के साथ हाथ में जल लेके करते हो तो तुम्हारा जिंदगी में घाटा नहीं, ये बात लिख लेना। और यदि नहीं करते हो, अंडरस्टैंड उठ पटांग ट्रेड लेते रहोगे तो वो ध्यान रखना। जो मैंने क्या दिया वो यदि मेंटेन करोगे, घाटा होगा तो जैसा बोलोगे फिर करेंगे। लेकिन तुम्हारे पास सीट होना चाहिए, हर ट्रेड का जवाब होना चाहिए। जो मैंने बताया है यदि उसमें ऐसा लीड हुआ तो उसकी जिम्मेदारी मैं ले सकता हूं कि नहीं, ये चीज हुआ है। 10 में से अब ध्यान से समझना कैसे। डिवाइडिंग रिस्क ऑब्लिक रिवॉर्ड। पैसा बनेगा 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 और बनेगा। और लेकिन ये चीज कहोगे ना, ये ट्रेड मैंने बोला ये तुम्हारे पास लिखा होना चाहिए, सीट बनवाऊंगा, सीट बनाऊंगा। देख लो इधर कैसे, इसको कहते हैं आर। ठीक है, देखो सबसे पहले रिस्क में है, किसमें आएंगे? रिस्क इक्वल टू रिवॉर्ड। अब देखो शुरुआत में मान लिया कि तुम्हारा 5 ट्रेड गलत हो जाए और 5 क्या हो जाए सही, 50-50 भी एक्यूरेसी रही तो भी तुम कैसे बना सकते? कैसे बनेगा? एक चीज होती है लॉट। क्या होता है? लॉट। ये बहुत बड़ी चीज है, लोग सोचते हैं पैसा, लेकिन नहीं, पैसे की जरूरी नहीं है। बड़ा क्या है, सबसे बड़ी चीज क्या होती है? लॉट, क्वांटिटी। ये मेंटेन नहीं कर पाते हैं लोग। कैसे? घाटा कहाँ होता है पहले बता देता हूँ। देखो रिस्क कितना है और रिस्क और रिवार्ड का रेशियो मेंटेन करना है ऑप्शन में 1:2। याद रखना क्या करना है, 1:2। हाँ, और एक चीज फिक्स रखना है, आंख बंद करके, जो अभी भी कोई नहीं लगाता है, ऐसे नहीं लगाओगे, तुम जानो तुम्हारा काम है, तुम जानो तुम्हारा काम जानो, बीमारी तुमको, मुझे तो नहीं है। मैं तो स्टॉप लॉस लेके चलता हूँ, मेरा सौदा टाइम पे काटता हूँ और काटा भी है। काटता हूँ मतलब काटता हूँ, कोई मोह माया नहीं। कैसे? ऊपर से नहीं एक कोई आया हां, उनको बोलो अंडरग्राउंड में बैठने। ठीक है, देखना आप ध्यान से समझना कैसे। और तुम्हें जो फिक्स करना पड़ेगा एसएल एवरेज लिख रहा हूं। क्या लिख रहा हूं? एवरेज। एवरेज जो अपना जाना चाहिए 40 पॉइंट का जाना। क्या जाना चाहिए? बता सारी चीजें क्लियर है। अब यहाँ पे मैंने बोला था एवरेज 40 पे, एक जने ने फिक्स 40 लगाना शुरू कर दिया, हर जगह यही होगा। ठीक है,
सर आपने बोला था ना 40, तो एवरेज का 40 मतलब पॉइंट का है सर। हाँ एवरेज समझना, किसी में 60 कहीं पे तुम्हें किसी सौदे में कितना पॉइंट भी लगाना पड़ेगा, 60 कहीं पे कितना लगेगा, 20 100 नहीं जाएगा, मैक्सिमम लिख दिया मैंने, मैक्सिमम 60, 20, 15 भी बन जाएगा, और कहीं 50 भी जाएगा, कहीं 35 भी जाएगा। तो एवरेज जब निकालोगे ना तो 10 ट्रेड में, अब ये जो हिसाब किताब करना है तुम्हें, कितने ट्रेड में करना है, प्रॉफिट एंड लॉस साल के लास्ट में निकालते हैं ना, लेकिन अपने को 10 ट्रेड लेके चलना है। कितने ट्रेड, 10 ट्रेड एक दिन में पूरा मत कर देना, ठीक है। 10 ट्रेड लेके चलना है अकॉर्डिंग टू कंडीशन, पैसा बनेगा। देखो कैसे बनेंगे, देखो 10 ट्रेड इन वन, आज हो सकता है 2 ले, दोनों जगह कंडीशन बन गई मेरी, टॉप बॉटम दोनों मिल गए, टॉप भी ट्रेड किया, बॉटम भी ट्रेड किया, तो 2 ट्रेड हो गए। अब बोलोगे नहीं मैंने सब ट्रेड कर लिया आज तो कुछ नहीं जाएगा। अब देखो कैसे होता है, 10 ट्रेड का हिसाब किताब निकालेंगे, 1 ट्रेड, 2 ट्रेड, 3 ट्रेड, 4 ट्रेड, 5 ट्रेड मान लो आपके रिस्क में गए, यानी क्या हो गए, गलत। तो 40 एवरेज एसएल क्या बोला मैंने, 40, जहां 30 गया, जहां 20 गया, वहां भी मैंने क्या लिखा, एवरेज 40, 200 पॉइंट गए, कितने पॉइंट, 200 पॉइंट गए, 200 इंटू, यदि बैंक निफ्टी में बैठा हूं मैं एक लॉट से मान, तो क्वांटिटी 15, 200 इंटू कितने का लॉस हुआ, 3000, 15 दूनी 30, 3000 का क्या हो गया लॉस। ये रिस्क मैंने डाल दी, गेम खेला जो आप लोगों की ऐसा कि मैंने रिस्क कितने का लिया, 3000। रिवॉर्ड जहां भी मुझे मिल रहा है, जहां मैंने 20 पॉइंट का एसएल लगाया, हो सकता है वहां मुझे 100 मिल गया। कितनी बार 15 लगाता हूं, मुझे 150 बैंक निफ्टी में मिल जाता है, 100। तो एवरेज जो मानते हैं कहीं पे, अब जहां पे 60 पॉइंट का एसएल लगाया तुमने, वहां हो सकता है तुम्हें 40 पॉइंट ही मिले प्रॉफिट। रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग टारगेट डिसाइड करोगे ना, टारगेट तुम्हें छोटा मिला, जितना ऊपर 40 पॉइंट का मिला, 40 का मिला, तो एवरेज जोड़ लिया मैंने, 40 का जा रहा है तो 80 में ले रहा हूं, एवरेज कितना ले रहा हूं मैं, 80 ले रहा हूं, जबकि ज्यादा भी मिलेंगे। 80 लिया, 1 ट्रेड, 2 ट्रेड, 3 ट्रेड, 4 ट्रेड, 5 ट्रेड, कहीं पे हो सकता है 30 पॉइंट ही मिलेंगे, कहीं पे हो सकता है 90 मिलेंगे, कहीं पे हो सकता है 150 भी मिलेंगे, कहीं पे हो सकता है 50 ही मिलेंगे, कहीं पे 35 ही मिलेंगे, तो लेकिन मिलेंगे। 5 गलत हो गया तो भी कितना हो गया, 8 पंचे 400 पॉइंट मिले, माइनस 200, तो भी मैं कितना प्रॉफिट में हूं, 3000। 10 ट्रेड में मेरा प्रॉफिट क्या आना चाहिए, 10 ट्रेड में मेरा 3000 का प्रॉफिट आना चाहिए। अब ध्यान से समझना, इसको मैं थोड़ा सा चेंज करता हूं, ये चीज ध्यान रखना है, ऐसे करना है। अब क्या करना है, बैंक निफ्टी यदि कर रहे हो तो ट्रेड का अनुमान कितना लगाया, आपको 10 ट्रेड का हिसाब किताब करना है, कितना, 10। और बैंक निफ्टी कर रहे हो तो फिक्स कर लो कितने लॉट, 2। फिक्स मतलब फिक्स 2 लॉट ही लूंगा, 2 लॉट ही लूंगा। यहाँ लोग क्या करते हैं, पैसा लिक्विड में है अपना कितना, 50,000 ले लूं, हम ले लो, कितना लॉट दूसरे ले लिया, अब 6 पे ऐसे लिख दो, ऐसे तो लगाते नहीं, हिट हो गए वो खुद ही, ठीक है, हिट हो गए खुद ही, हिट हो गए, घाटा कितना का हो गया साहब, घाटा साफ हो गया, सही बोला इन्होंने, 4000 3000 के हिसाब से मिल गया, तो 18,000 का पार्टिया क्या हो गया। अब वो रात भर सोचेगा, क्या सोचेगा मैं बताता हूँ, नहीं रात को सोचेगा 2 लॉट से ही करूंगा, इधर भी घुसूंगा, कितने लॉट से घुसूंगा, 2 से ज्यादा नहीं करना, क्यों नहीं सोचेगा, नहीं यार फालतू में ले लिया, कोई मतलब नहीं है, रात को फिर पैसा घुसेड़ेगा उसमें और 2 लॉट से सुबह सुबह ट्रेड लेगा, कितना लेगा, 900 जितने बजे भी ले, दूसरे दिन कितने लॉट से घुसेड़ा, 2 लॉट से। अब क्या हुआ, गलती से उसको 2 लॉट पे 1500 का क्या हो गया, प्रॉफिट तो हुआ 1500 का। अब क्या होगा, देखो घाटा कितने लॉट से किया, 600, प्रॉफिट कितने से ले रहा है, 200। इस अकाउंट खाली कैसे होता है वो बता, सिस्टम क्या अकाउंट खाली होता है, 2 लॉट से प्रॉफिट हुआ, 1500 पे चूल हो गया, तुम तो निकल गया। अब तुम आज खुश हो गए, आज 1500 कमाया, तो सो गए,
कल फिर कहीं से अब आपके दिमाग में रात को क्या आएगा, यार 6 लॉट घुसड़ा होता ना 4 और जुड़ जाता। पूरा कवर करना। दूसरे दिन कहीं से फिर पैसा उधार मांग के लाओगे, फिर कितना लॉट घुसड़ दोगे आप, ज्यादा नहीं घुसड़ोगे, कितना 10 लॉट घुसड़ दिया, फिर ऐसे लो जब भी लेता हूँ नीचे ऐसे होता है, ऐसे ही होता है और ऐसे ही लोग करते हैं। यदि ये चीज सोचो, रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन किया था, यहाँ 2 लॉट से मैं घाटा कर रहा हूँ, तो अब यहाँ देखो ये 1500 गया ना, तो यदि यहाँ भी 6 लॉट से मैं करता तो मेरा पैसा बनता। उसने क्या लॉट को मेंटेन नहीं किया, किसको मेंटेन नहीं किया, लॉट, अपने को लॉट मेंटेन करना। मैं तो ये कह रहा हूँ तुम्हें ठीक लगे 10 लॉट से काम करो, लेकिन 10 ट्रेड 10 लॉट 10 ट्रेड लॉट मत बदलना। क्या मत बदलना, लॉट मत बदलना। लॉट बदलोगे तुम्हें घाटा होना शुरू हो जाएगा। क्यों, देखो अब मेरी बात सुनो, 2 लॉट से मैं रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन करता, चलो 2 लॉट से मेरा एसएल गया 40 पॉइंट एवरेज दिया, तो 15 इंटू कितना 30 इंटू 40 कितना गया मेरा 1200 रुपए एसएल हो गया। शांति से मौज करवाने के करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरा ट्रेड में कितने लॉट से लूंगा, फिर 2 लॉट से, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे अच्छा खासा टारगेट मिल गया, कितना प्रॉफिट आ गया मेरा 2400 आ गया, 2500 आ गया, 1800 भी आएगा, मेरा क्या हुआ, प्रॉफिट है। यहाँ जैसे ही तुम लॉट बदलोगे तुम्हारी जिंदगी बदलना शुरू हो जाएगी, उसको कोई नहीं बदल सकता। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, देखो अब रिस्क रिवॉर्ड में मैंने जो बताया था तुम्हें, मेरे हिसाब से चलना। तो सर आपकी स्ट्रेटजी के हिसाब से जो कॉल और पुट का जो बाइंग का मूवमेंट बढ़ेगा, अगर वहां पर अगर लॉट साइज बढ़ा है तो क्या दिक्कत है? मुझे नहीं बढ़ाना ना, सिस्टम बताता हूँ बढ़ाते कब है। यदि आपको यदि कमाना है तो मैं चीजें बताता हूँ, कंसिस्टेंसी के साथ देखो कैसे बढ़ता है बता। ऐसा थोड़ी ना जिंदगी 2 लॉट में बितानी है, ध्यान समझना। 1 2 3 4 5 सौदा राइट, 5 सौदा रॉन्ग। बैंक निफ्टी का 1 पे कितना जा रहा था मेरा 3000 का लॉस हुआ, तो यहाँ कितने का होगा 2 लॉट फिक्स रखना है। कितना लॉट, और अमाउंट मुझे रखना है 35000 से 1 रुपए भी कम नहीं रखोगे, इसको करना है। ध्यान से देखना कैसे बढ़ता है, पैसे कैसे बनेंगे। 6000 का लॉस हुआ और यहाँ 5 सौदे में 1:2 मेंटेन किया, मैं तो कह रहा हूँ 11000 का ही फायदा होगा, नहीं हुआ 12000। 11000 माइनस 6000 कितने बचे 5000। 5000 रुपए आपके पास कहाँ के आए हैं, अरे भैया मार्केट का पैसा है, किधर का है मार्केट। अब जो 2 लॉट कर रहे थे ना, 10 सौदा कितने लॉट से करोगे तुम, ये जो 5000 कमाए इससे 1 लॉट बढ़ा के फिर 10 ट्रेड को ओके। फिर इस 10 ट्रेड में यदि जो तुम्हारा पैसा आया 5000 6000, मैं तो कहता हूँ ये 5000 लिखा है डबल ही होंगे, करके देखिए। प्रॉफिट तुम्हारा यहाँ 3-4000 का जा रहा है ना, तो यहाँ 12000 14000 भी आ सकता है, लेकिन घटेगा नहीं घटेगा। निफ्टी, मैं बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूँ, बैंक निफ्टी में 2 लॉट से, क्योंकि 15 का है और निफ्टी करोगे ये 10 ट्रेड का हिसाब किताब निकल गया। अब यहाँ फिर यदि तुम से अब अगली बार 3 ट्रेड से करोगे, यहाँ तुम्हारा कुछ भी करोगे 9000 10000 का प्रॉफिट बुक होगा ही होगा 10 ट्रेड। फिर क्या करना है, फिर आप जो 3 लॉट कर रहे थे उसको क्या करोगे 4, फिर आपको रोकने वाला बाजार में कोई नहीं होगा, आप समझ जाओगे कि पैसा बनता कैसे, और धीरे धीरे आपका 25000 फ्री हो जाएगा, वो का यूं पड़ा रहेगा। याद रखना, इसमें दो लॉट में यदि मैं एवरेज 400 वाला भी प्रीमियम लेता हूं तो कितना इन्वेस्टमेंट होगा मेरा 12000। रोज यूज कितना होगा मेरा 12000। 25000 पड़ा हुआ है, वो तो इन्वर्टर है, लाइट चली गई तो किधर से यूज करें, बैकअप। किस लिए, क्योंकि हो सकता है शुरुआत के 2 ट्रेड में मेरा ऐसा लिट हो जाए, तो फिर पैसे कम नहीं पड़ने चाहिए। एसएल जो एवरेज जाना चाहिए 40 पॉइंट से ज्यादा का नहीं जाना चाहिए, लोग यही गलती करते हैं। लोग सबसे पहला कारण है बैंक निफ्टी में अकाउंट खाली होने का, एसएल नहीं लगाते हैं, या दूसरा चीज लॉट मेंटेन नहीं। आपको 6 ले लिया, कल दोगे 2, प्रॉफिट पे तो कम लॉट किधर मेंटेन होगा। आज तक आप खुद देखो, जो भी काम किए हो वैसे ही किए हो और ऐसे ही अकाउंट खाली होता है। खाली अकाउंट ऐसे ही होता है, नहीं तो तुम्हारा अकाउंट खाली हो ही नहीं सकता, मुझसे कहीं भी लिख के अकाउंट खाली होता है। सर ऐसे लगता है कैसे उसमें। हाँ, यदि देखो बैंक निफ्टी करोगे तो कितने लॉट मेंटेन करना है, फिक्स 2 लॉट 10 ट्रेड। ये मत देखना कि घाटा जा रहा है ऐसा नहीं हो गया, होगा होने दो। लेकिन और दूसरी चीज सीट बनाओगे,
शीट कैसी बनाओगे जाके ना प्रिंट निकलवा लेना। एक्सेल मेरे पास निकला हुआ है, मैं मतलब मैं खुद पर्टिकुलर ट्रेड में कैसे लेता हूँ ग्रुप में डाल देंगे। हाँ, वो मैं बता दूंगा। देखो पहले सीरियल नंबर लिख लेना, हाँ, यहाँ पे नाम लिख लेना अपना खुद का, और यहाँ पे कैपिटल स्टार्ट कितने से 35,000 रुपए। और जो आदमी ये सोचेगा ये 35,000 मेरे पास है ही नहीं, भूल गया, वो आदमी पैसा कमाएगा ही, लेकिन सिस्टम यही मेंटेन करता है। सीरियल नंबर के बाद क्या लिखोगे? डेट। स्क्रिप्ट क्या लिखोगे? स्क्रिप्ट यानी बैंक निफ्टी है या निफ्टी है। उसके बाद लिखोगे लॉट। उसके बाद लिखोगे बाय प्राइस। उसके बाद लिखोगे सेल प्राइस, और ब्रैकेट में एक डालना है क्या? वो बैंक सेलिंग में निकल जाएगा। 100 मिलियन हमें बेचा पैसा लियो, हमें भी 100 मिलियन सो जाओ आराम से, ये घास ही है। बैंक निफ्टी जब फ्लैट चलेगी तो नींद ही आएगी। तो बताएंगे करके देखना भैया, यदि प्रॉफिट नहीं होता है तो इधर ही बैठा हूं। लेकिन यहाँ देखो एक कॉलम और डालोगे, सॉरी मैं बताना भूल गया, रिमार्क। क्या डालोगे? रिमार्क का मतलब ये होता है कि तुमने ये ट्रेड लिया, इसका प्रिंट निकालना चाहिए। अरे है मेरे हाँ, ये देखो ये है। मैं कह रहा हूं, मैं जब भी ट्रेड की शुरुआत किया था मेरा, ये देखो स्विंग ट्रेड में एक सौदा लिखा हुआ है हर महीने। क्या गलती कर दी, और एक भी सीट में घाटा हुआ हो तो बता दो, और वो मेरा ये रहा सौदा मिला। वो पॉइंट्स गेन लिख सकते हैं ना। स्विंग में भी सर ये मतलब हाँ, स्विंग में बहुत अच्छी चीज है, लिखना बहुत अच्छी चीज है। सर एक बार मेरे को देना। ये मेरे सारे थे। फोटो खींच के ग्रुप में डाल दो। आईडीएफसी हर, देखो आईडीएफसी को मैंने हर बार ट्रेड किया। आईडीएफसी आईडीएफसी ये पांचवा में बैंक प्रॉफिट ऑल ओवर निफ्टी कितना रहा मैंने, इसमें प्रॉफिट ऑल ओवर कितना बहुत ज्यादा रहा। उसके बाद इसमें 2 लाख से आप अपनी आईडी में कभी क्या करेंगे?